नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। अब वो लोग भी जिनके यहाँ करवा चौथ मनाने का प्रचलन नहीं है, जो हिंदी रीति रिवाजों को अब मान ही नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना खेमा बदल लिया है, वो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आखिर आपको किस तरह से अपने त्योहारों को लेकर के चलना चाहिए, वरना आप कंजर्वेटिव हो जाएंगे, रूढ़िवादी हो जाएंगे और अनपढ़ गंवार हो जाएंगे। महज ग्रेजुएट लोग भी यहाँ पे बड़े बड़े उन विद्वानों को जो कि इस देश की संस्कारों को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के त्योहारों को, इस देश के करवा चौथ, तीज, इस तरह के त्योहारों को मनाने वाली महिलाओं को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान भी कौन दे रहे हैं? एनएसडी से पास आउट कुछ मेन स्ट्रीम कलाकार नहीं, साइड रोल प्ले करने वाले कलाकार जो अपने आप का अपना नाम तो लिखते हैं रत्ना पाठक, लेकिन खेमा बदल के जा चुके हैं वो नसरुद्दीन शाह के पास। उनकी शादी नसरुद्दीन शाह से हुई है। अगर उनको करवा चौथ मनाना होता तो वो नसरुद्दीन शाह से शादी ही नहीं करती, और अगर नसरुद्दीन शाह से शादी कर ली हैं तो वहाँ करवा चौथ का कोई प्रचलन ही नहीं है। ऐसे में करवा चौथ पे उनका ज्ञान थोड़ा समझ से परे हो रहा है। जी हाँ, रत्ना पाठक की हम बात कर रहे हैं। रत्ना पाठक एक इंटरव्यू में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं मानो वो कितनी पढ़ी लिखी कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं। विश्व की सबसे समझदार, पढ़ी लिखी, इंटेलेक्चुअल और लिटरेट महिला अगर कोई है आज की डेट में, तो इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ रत्ना पाठक ही है। रत्ना पाठक सिर्फ ग्रेजुएट, एनएसडी पास आउट और बॉलीवुड में सेकंड लाइन की वो एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं। उनको करवा चौथ मनाना कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी परंपरा लग रहा है। एक पढ़ी लिखी महिला हो के आखिर कैसे कोई करवा चौथ मना सकता है? जैसे बॉलीवुड की बाकी महिलाएं जो हैं, बाकी हीरोइंस जो हैं, वो पढ़ी लिखी हैं ही नहीं। करवा चौथ के दिन आप देखते होंगे कि तरह तरह के फ़ोटो जो हैं बॉलीवुड से आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे करीना हो, चाहे कोई और हो। हर कोई करवा चौथ मनाता है, लेकिन रत्ना पाठक के लिए ये महज एक फिजूल बातें हैं। क्या कुछ कहा रत्ना पाठक ने, सुनिए। The more conservative a society becomes, as it is becoming, our society is becoming extremely conservative. We're becoming conservative. I feel that very strongly. We are becoming superstitious. We are being forced into accepting and making religion a very important part of one's life. Suddenly, everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे हैं आप? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। पिछले साल पहली बार मुझे पूछा। Really? How did you react? I said, पागल हूं मैं? Isn't it appalling that modern educated women do karwa chauth, praying for lives of husbands so that they can have some validity in life? Yeah. Because a widow in the Indian context is a horrible situation, isn't it? Yeah. So anything that keeps me away from widowhood. Really? In the 21st century? Exactly. We are talking like this? Yeah. Educated women are doing this? So we are going conservative. We are, look at the number of ads for, कुंडली दिखाओ, वास्तु कराओ, अपना astrologer को दिखाओ. Look at the funny ones like that Nityanand who's got Yeah. a island somewhere. Kailasha. Yes, every single silly old guru from under every rock has jumped out and everyone's flocking to them. Yeah. Is this the sign of a modern society? And where a rationalist like Dhaborkar gets killed in broad daylight, Yeah. and nothing can be done about it? Yeah. His trial is still going on Yeah. and nothing will be done about it? So we are moving towards an extremely conservative society. And the first thing that a conservative society does is clamp down on its women. Look at all the conservative societies in this world. Women are the ones who are most affected. Saudi Arabia में क्या है women का scope? Yeah. हम लोग सऊदी अरेबिया बनना चाहते हैं क्या? और बन जाएंगे, because it's very very convenient.
बात यहीं खत्म नहीं होती है, ये बात जारी रहेगी और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आप किस बिना पे ये दलीलें दे रही हैं। कल तक आपके पति को इस देश में डर लग रहा था और आज आप सऊदी अरब से इस देश को कंपेयर कर रही हैं। हिजाब पे आपके पति उनके साथ थे, वो कंजर्वेटिवनेस नहीं था, और आज जो करवा चौथ मना रहा है तो लोग कंजर्वेटिव हो गया। हमने घूंघट की तो कभी मांग नहीं की, आपके यहाँ लोग हिजाब की मांग करते हैं। तो बताइए कौन है रूढ़िवादी? जब इस तरह की घटनाएं हुई तो रत्ना पाठक की तरफ से कोई भी शब्द नहीं आए थे, लेकिन करवा चौथ पे उनके बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं। त्यौहार आ रहा है, ऐसे में राजनीतिक जो सतह है वो तलाशी जा रही है। कहते हैं कि जो ठहरा हुआ पानी होता है वो सड़ांध पैदा कर देता है। नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक को आज कोई पूछ नहीं रहा है, ठहरे हुए पानी की तरह हैं, बदबू मारने लगे हैं। ऐसे में वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, लेकिन हम नाक बंद करके वहाँ से निकल जाएंगे और कल जब बदबू ज़्यादा हो जाएगी तो 4 लोग मिलकर उसकी सफाई भी कर देंगे। वहाँ पे उनको समझा देंगे कि आपका ये जो मिजाज है वो कितना बेतुका है। रत्ना पाठक और बॉलीवुड के इस चेहरे को आप कैसे लेते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।